मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स के अधिकारियों को बिना सूचना के गांव में जाकर अफीम का तोल करना और ग्रामीणों से उलझना भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने नारकोटिक्स अधीक्षक सहित सभी को घेर लिया और जमकर तू-तू मैं इस दौरान सामने आई और बाद में अधिकारियों को अपने बचाव के लिए ग्रामीणों से लिखित में माफी मांगना पड़ा। काला सोना का गढ़ कहे जाने वाले मंदसौर जिले में इन दिनों अफीम की खेती चरम पर है। अफीम की फसल से अब अफीम निकलना शुरू हो गया है। ऐसे में नारकोटिक्स विभाग सहित पुलिस की नजर किसानों के ऊपर रहती है कि कहीं अफीम की कालाबाजारी न हो जाए। आज नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स के अधिकारी बिना ग्रामीणों को सूचना दिए फिल्मी स्टाइल में गांव लीलदा पहुंचे। उनका कहना था कि वे अफीम का कच्चा तोल करने आए हैं, लेकिन वही ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी जबरन किसानों के घरों में घुस रहे थे और किसानों के साथ बदसलूकी कर रहे थे, जिसकी खबर गांव में आग की तरह फैली और धीरे धीरे वहां गांव के लोग इकट्ठा हो गए। अधिकारियों से ग्रामीणों ने कच्चा तोल करने का आदेश मांगा और अधिकारियों के आईडी प्रूफ मांगे, लेकिन अधिकारी किसानों से सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने सभी को घेर लिया। ग्रामीणों का बढ़ता आक्रोश देख अधिकारियों के पसीने छूट गए। बाद में अधिकारियों को ग्रामीणों से लिखित में माफी मांगनी पड़ी। लगातार 1 घंटे चले इस ड्रामे में स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों को वहां से जाने दिया। यहाँ धक्को भी दी दो, आप किस पद पे? आप किस पद पे? एसपी साहब है। एसपी साहब है। एसपी ऐसा हरकत करेगा? आपका पद बताओ। आप एसपी साहब है। नहीं सर, वीडियो बनेगा सर, वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा सर। जिसका लाइसेंस है सब सरकारी है, सब सरकारी। बताइए आप। मैं गांव लीलदा का मुखिया हूँ। अब पहले आके वो मेरे घर में घुसे, वहाँ से आके यहाँ से ये दुर्गा भाई पति गुजरात किशोर के घर में घुसे, उनकी पेटी घर का पूरा सामान ले लिया। मैंने यहाँ पे बोला आपको नारकोटिक्स वालों ने ये हरकतें की। मैंने कहा को आपको ये इतना अधिकार तो नहीं है यार, चिरा चल रहा है अभी, मतलब औरत अकेली है, घर में घुसने का अधिकार है क्या आपको पास में लिखित में है क्या? कि नहीं हमको अधिकार है। इतनी मतलब हरकत करके और मैंने यहाँ पे उनने फिर फेंटे पकड़ा पकड़ो की हमारी, फिर वहाँ से ये सब गांव के इकट्ठे हुए, फिर यहाँ से ये तोल बंद करवा दिया। तो फिर वो ये लोग थे, ये सब घर चले गए। जितनी बाल्टी तोलवाई वो तोलवा के और थे सब, पूरा गांव इकट्ठा होकर अपने तोल करवाएंगे। हम हमारे घर बैठे थे और हमारे को सूचना मिली कि मुखिया जी घर पे तोल चल रहा है कच्चा। नारकोटिक्स से कुछ आदमी आए हुए थे, तो यहाँ सर्वप्रथम तो उनने मुखिया जी का घर संभाला बिना वजह से, न पंचनामा बनाया उनने, न किसी को इत्तला करी। उसके बाद फिर वापस यहाँ आए और जो ऋषिकेश की मम्मी है दुर्गा बाई, उनके नाम से अफीम का पट्टा है। तो उनका क्या होगा, वो अफीम लोने का एक बर्तन घर पे रह गया था, बाल्टी यहाँ ले आए थे वो। तो उनने बोला कि वो बर्तन क्यों लाए, तो ये बोला कि हम लेते आते, तो कि नहीं हमारा आदमी आ जाएगा। तो वो साथ में वो भी गए, उनकी अलमारियां भी खुलवाई और पूरा घर का संभाला करा। उस बात पे मुखिया जी बोले कि सर ये अच्छी बात नहीं है, मतलब आप बिना वजह से किसी का घर संभाल रहे हो। तो एक अधीक्षक थे, मतलब लालाराम जी दिनकर कर, तो उन्हें मुखिया जी को फेंट पकड़ के और जो खटिया पड़ी थी उसके ऊपर इनको फेंट पकड़ के डाल दिया। उस बीच बचाव में फिर गाँव वाले आए, फिर हम भी सुन के आए। मैं नाहरगढ़ से आ रहा था, रास्ते में जा रहा था, तो मैंने देखा कि पब्लिक इकट्ठी है, तो गाड़ी रोक दी मैंने कहा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। तो जैसे मिला मैं, तो नारकोटिक्स के लोग थे, अफीम का तोल करवा रहे थे। तो इसमें गांव वाला और नारकोटिक्स वाले कहाँ सुनी हो रही थी। तो ये गांव वाला से पूछा मैंने क्या हुआ, तो मुखिया जी की फेंट पकड़ के नीचे डाल दिया। तो मैंने कहा भाई अधिकार तो नहीं है आपको, थाने में मुकदमा कायम कराओ। भाई अपना थाना नाहरगढ़ लगता है। इस तरीके से उनसे बात करी, मैं नियम और कानून से बात करी उनको कि परिणाम बनाओ, विधिवत थाने में मुकदमा कायम कराओ। अधिकारी का यह दायित्व नहीं होता है कि बिना वजह बिना परिणाम में किसी का घर संभालना, और इस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है। जिस गांव में जाते हैं नारकोटिक्स वाला, हर गांव में यही हरकत है। तो इनने लूट मचा रखी थी नारकोटिक्स ने। जहाँ जाते हैं जैसे घर में किस लिए घुसे, पैसे वसूली के लिए, कि कोई मिल जाए, पानी रखते हैं थोड़ा बहुत किसान सुखाने के लिए, पानी का बर्तन मिल जाए तो 10-10, 20-20 हजार लेते हैं नारकोटिक्स वाले, लूटते हैं किसानों को। जनमत के लिए दशरथ गरासिया की रिपोर्ट।